नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी लाइव में। आपके साथ मैं हूं अंजलि त्यागी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हुजूर विधानसभा में आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में पहुंचे मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा, प्रधानमंत्री का आह्वान देश के लिए जन आंदोलन बन गया है और हर स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग को लेकर विशेष उत्साह है। लोग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे आकर योगदान दे रहे हैं। विधायक रामेश्वर ने कहा, दीपावली का त्योहार प्रधानमंत्री की प्रेरणा से वोकल फॉर लोकल को समर्पित रहा। स्वदेशी सामान के साथ स्वदेशी दीपावली पूरे देश ने मनाई है। इस बार स्थानीय उत्पादों को बल मिला है, जिससे उनके विक्रेताओं की दिवाली भी शानदार बनी है। पूरा देश आत्मनिर्भरता की उड़ान भरने को तैयार है। अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान पर स्वदेशी अपनाकर विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। हुजूर विधानसभा के आत्मनिर्भर स्वदेशी सम्मेलन में स्वदेशी संकल्प कराया गया, साथ ही हस्ताक्षर के साथ संकल्प पत्र भर कर दिए। रामेश्वर शर्मा, भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूँ कि अपने जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। गांव किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। चाइना की थी क्या, अमेरिका की थी क्या, ऑस्ट्रेलिया की थी क्या, इंग्लैंड की थी क्या, कहाँ की थी? अरे हाथ उठाकर स्वदेशी ताली बजाकर बताओ। भारत की वैक्सीन थी, भारत के विज्ञान। और ये कैसे संभव हुआ? मोदी जी के कारण। उन्होंने कहा तैयार करो और प्रयोग करके तय करो। अगर अपनी, और कितने लोग देशों को दिया हमने? 100 देशों को। कितने? 100 देश, 100 देशों को। ये है हमारा स्वदेशी अभियान। जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अमेरिका कहता है हम बहुत बड़े हैं, दवाएं तो हमसे लेता है। अभी सबसे ज्यादा टैक्स हमारी दवाओं पे ही लगा रहा था। अब धीरे धीरे सुर बदले। क्यों? उसको समझ में आ गया, मैं चाय जितना बंदर जैसा उछक लूं, शेर तो शेर ही है और हिंदुस्तान शेर है। इससे लड़ा नहीं जा सकता, इससे टकराया नहीं जा सकता। और इसलिए भारत के स्वाभिमान को, भारत को जन जन तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। गांव में रोजगार के अवसर खड़े हो रहे हैं। कितनी फैक्ट्री, कितने उद्योग की क्या प्लानिंग हो रही है, ये बताएंगे। मैं केवल आपसे यही प्रार्थना करता हूं, हम अपनी जिंदगी में कोशिश करें अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तु का उपयोग करें। जो बहुत ही अति जरूरी है और जिसका हम उपयोग करना जरूरी मानते हैं, उसको छोड़कर अगर वो भारत में नहीं बनती है तो बात अलग है। और भारत में तो मैं लगता है सब बनता है। अब तो सूरज भी भारत ही बना रहा है। और कौन बना रहा है? उसके पास है क्या? मुझे बताओ। सबसे पहले सूरज की प्रार्थना हमने की। सबसे पहले सूरज को हमने पूजा, पानी को हमने पूजा, पेड़ों को हमने पूजा, हवा को हमने पूजा, आग को हमने पूजा। तुम्हें तो कुछ ना पूजा आता है ना पाठ आता है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। हाथ पकड़ो, जू 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 करो, बस इतने से ज्यादा क्या आता है? और हमने कोरोना में बता दिया कि ज्यादा हाथ चाटने से काम नहीं चलेगा, हाथ जोड़ने से ही काम चलेगा। और इसलिए भारत ने दुनिया को कहा कि नमस्ते ही एकमात्र साधन है जो एक दूसरे को जिंदा रख सकती है। और इसलिए गांव, गरीब, पहलवान सब लोग जानते थे 100 साल नहीं 1000 साल पहले से कि हाथ जोड़कर राम राम करोगे तो सामने का दिल भी पिघल जाएगा। गले मिले कि नहीं मिले, पर दिल मिलकर हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। मेरा हिंदुस्तान तब से आगे बढ़ रहा है और आज आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।
ये अभियान लगातार चलेगा। कब तक? कब तक बताओ, कब तक? अरे जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। और 2047 का जब डंका बजेगा तो लाल किले की प्राचीर पर भाजपा का प्रधानमंत्री खड़े होकर, नरेंद्र मोदी जैसे नेता खड़े होकर कहेंगे, आज भारत सब चीजें बनाकर तैयार कर रहा है, मेरा देश स्वदेशी है और मेरा आत्मनिर्भर भारत बनकर तैयार खड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हम खड़े हो जाएंगे। हम दुनिया को चुनौती भी देंगे और दुनिया की मानवता की रक्षा भी अगर कोई करेगा तो वो मेरा भारत कर सकता है। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए केवल आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि हम घर घर स्वदेशी अभियान चलाएं। और ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे अभियान के समय जिसने हिंदुस्तान के अंदर स्वदेशी भावना का जागरण किया हो, जिनने हिंदुस्तान के जनमानस में स्वाभिमान की भावना का जागृत किया हो, जिनने हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी बनाने के लिए तैयार किया हो, जिसने बाल काल से लेकर जिंदगी भर सामाजिक सेवा के साथ राष्ट्र सेवा का व्रत धारण किया हो, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में हमारी कोशिश है कोई घर छूटे नहीं, जहां अंधेरा है हर घर को रोशन करेंगे और भारत माता की सेवा में उस घर को भी तैयार करेंगे, उस घर को भी जोड़ने का काम करेंगे। यही प्रार्थना मुझे आप सबसे करना थी। माननीय चेतन कश्यप जी हमारे बीच में उद्बोधन देंगे। मैं चेतन कश्यप जी को उद्बोधन के लिए बुलाऊं। आप दोनों हाथ उठाकर जब तक ताली बजाते रहिए, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाइए। बोले फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।